तो स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मेड इजी लर्निंग पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने हमारे फिजिक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है धूलकण, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है जल वाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा धूलकण। धूलकण में क्या होता है, जब प्रकाश धूलकण पर पड़ता है तो धूलकण प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और जल वाष्प अपने प्रकाश को अवशोषण नहीं करता है, यह प्रकाश को एकदम सीधी निकलने देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेघ तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी है विक्षेपण का, ऑप्शन डी है विवर्तन का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अब फिर लौटकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और अभिलंब के पास नज़दीक आ जाती है। और विक्षेपण में क्या होता है, इसमें श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी। ऑप्शन ए है तीव्रता पर, ऑप्शन बी है आवृत्ति पर, ऑप्शन सी है गुणता पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। तीव्रता के कारण होता है किसी व्यक्ति का मोटा या पतला आवाज़ होता है। और सी नंबर है गुणता। गुणता के कारण क्या होता है, इसमें ध्वनि का प्रबलता और तारतम्य में ध्वनि के अंतर प्रतीत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन ए है फैराडे के नियम, ऑप्शन बी है लेंज का नियम, ऑप्शन सी है ओम का नियम और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त फैराडे के नियम। और ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, जिसमें V वोल्ट होता है और I विद्युत धारा होता है और R रेजिस्टेंस होता है। और फ्लेमिंग के नियम होता है, फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम और फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाँच नंबर प्रश्न है, श्री सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है ध्वनि मापी, ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी है क्रायोजेनिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्वनि मापे से ध्वनि का मापते हैं, जिसको डेसिबल में भी मापते हैं। और रेडियोधर्मिता क्या होता है, रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकलर और मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए है एस रामानुजन, ऑप्शन बी है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है एस एन बोस और ऑप्शन डी है सी.वी. रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त एस रामानुजन। एस एन बोस यह पेड़ पौधे के बारे में बताए थे। ठीक है, और सी.वी. रमन, तो सी.वी. रमन प्रभाव दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है एस एन बोस, ऑप्शन बी है पी.सी. राय, ऑप्शन सी है जे.सी. बोस और ऑप्शन डी है पी.सी. महालनोबिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त जे.सी. बोस। पी.सी. राय ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का खोज किया था। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के नियमित परावर्तन पर, ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्ण परावर्तन पर, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन पर, ऑप्शन डी है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर
आती है तो टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा नॉर्मल तीनों एक ही क्षैतिज बिंदु पर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, सूरज के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी है क्रिस्कोग्राफ, ऑप्शन सी है एक्टिनोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्रिस्कोग्राफ, तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जेसी बोस ने। और ऑप्शन ए है एस्ट्रोमीटर, तो एस्ट्रोमीटर से हम लोग क्या मानते हैं? ट्रांसमिशन लाइन को मापते हैं हम एस्ट्रोमीटर से। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन बी है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉटिक्स, ऑप्शन डी है एस्ट्रोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी में होता है यह ग्रह और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? पृथ्वी और वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अध्ययन होता है। और एस्ट्रोनॉटिक्स में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर और अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, अंतरिक्ष में घूमता है, उसी को हम एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है वर्तुलाकार, ऑप्शन डी है समान मोटाई का। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और ऑप्शन बी है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस गाड़ियों का हेडलाइट अवतल लेंस का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, आँख की रेटिना के परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है फिल्म, ऑप्शन बी है लैंस, ऑप्शन सी है शटर, ऑप्शन डी है आवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है, वोल्टीय सेल के आविष्कार है? ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है एलिजांड्रो वोल्टा, ऑप्शन डी है क्रिचॉफ। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिजांड्रो वोल्टा। और ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ओडोमीटर का खोज किया था और थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर, धनात्मक त्वरण का अर्थ है? ऑप्शन ए है वस्तु का वेग कम होता है, ऑप्शन बी है वस्तु का वेग स्थिर होता है, ऑप्शन सी है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है वस्तु का वेग शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। अगर ये वस्तु का वेग कम हो जाएगा तो यह ऋणात्मक त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है? ऑप्शन ए है सरल रेखा, ऑप्शन बी है परवलय, ऑप्शन सी है वृत्त, ऑप्शन डी है अति परवलय। तो इसका आंसर हो जाएगा परवलय। सरल रेखा में कोई भी वस्तु अगर जे हम प्रक्षेप करेंगे तो वह ज़्यादा दूर प्रक्षेपित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्किमिडीज। न्यूटन ने दिया था बल का नियम। ठीक है, न्यूटन के 3 गो नियम था। और फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसका एसआई मात्रक भी फैराडे होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्य करने में मानव शरीर का द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है? ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा।
रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में उपस्थित ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? जब कोई भी परमाणु में उपस्थित ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रवाहित होने वाले धारा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी बॉब के में बदल दिया जाता है, तब उसकी समयावधि ऑप्शन ए है यथावत रहेगी, ऑप्शन बी है घट जाएगी, ऑप्शन सी है बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी है पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यथावत रहेगी। यथावत कहने का मतलब है जिस प्रकार पहले रहेगी उसी प्रकार बाद में भी रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। ऑप्शन ए है सेंटीग्राम, सेंटी पर किग्रा, ऑप्शन बी है मीटर पर किग्रा, ऑप्शन सी है कोई इकाई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। हम जानते हैं सेंटीग्राम सेकेंड होता है सीजीएस का मात्रक, और सेंटीमीटर किग्रा नहीं होगा, मीटर किग्रा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है घनत्व पर, ऑप्शन सी है तापमान पर, और ऑप्शन डी है आयतन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट है किलोग्राम होता है, और आयतन का मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और तापमान का केल्विन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्यानता का इकाई है। ऑप्शन ए है पोइज, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है पोइजूली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोइज। पास्कल से हम दाब को मापते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है जर्कोनियम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। कोबाल्ट का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, और जर्कोनियम हो डी ब्लॉक का तत्व है जर्कोनियम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है मैनोमीटर दाब का, ऑप्शन बी है कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन का, ऑप्शन सी है कार्डियोग्राफ हृदय गति का, ऑप्शन डी है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से हम भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं। तो हमारा 24वां प्रश्न है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने? ऑप्शन ए है सीवी रमन ने, ऑप्शन बी है एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी है एच जे भाभा ने, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, और एच जे भाभा ने परमाणु भट्ठी का आविष्कार किया था, और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने जीन्स संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। ऑप्शन ए है शुद्ध विरल भूधातु, ऑप्शन बी है मिश्र धातु, ऑप्शन सी है सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है अकार्बनिक बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। ऑप्शन 26 नंबर प्रश्न है, लेजर का पूर्ण प्रारूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हम जनरेटर पर आधारित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर,
त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है होलोग्राफी, ऑप्शन बी है फोटोग्राफी, ऑप्शन सी है फोटोक्रोमेटिक, ऑप्शन डी है रेडियोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। होलोग्राफी सोना में जो उपस्थित चित्र होता है, जैसे त्रिविमीय चित्र होता है, उसको देखने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। रेडियोग्राफी में हम एक्सरे से पता करते हैं, और फोटोग्राफी हमारा कैमरे में प्रयुक्त अति होता है, उसी को हम फोटोग्राफी कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। और 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और लास्ट प्रश्न, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चुंबकीय नत्ती, ऑप्शन बी है चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन सी है चुंबकीय आघूर्ण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।